Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our another question that is related to our share forfeiture. So here we are having a question just like here we are having question number 15. Blue Limited issued 10,000 shares of 10 each payable 3 on application, 5 on allotment, rupees 2 on first call, and a shareholder holding 500 shares did not pay first call and his shares were forfeited. The company reissued 300 shares to Ram at 8 rupees fully paid up and the past journal entry. तो यहाँ पर हमने शेयर्स फॉरफिट भी करे एंड यहाँ पर हमने पार्शियल री इशू करा है. ठीक है, पार्शियल री इशू मीन्स 500 शेयर्स फॉरफिट करे थे और हमने री इशू कितने करे 300. ठीक है, सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो. ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन समझने में इजी होगा. तो चलिए हम यहाँ पर छोटा सा एक वर्किंग नोट बना लेते हैं अपना. ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने शेयर्स, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट एंड देन फर्स्ट कॉल. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है कि हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 10,000 शेयर्स है. ओके, तो हमने यहाँ पे लिखे 10,000. एप्लीकेशन पे कितने मांगे हमने, जस्ट लाइक 3 रुपीज़. अलॉटमेंट पर कितने मांगे हमने 5 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल पर हमने कितने मांगे 2 रुपीज़. अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो गया हमारे पास 30,000. ये कितना हो गया हमारे पास 50,000. ये हो गया हमारे पास 20,000. ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल. तो हमारे पास एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे 500 शेयर्स, और उसने हमें कौन सी कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए. 500 2 दैट इज 1000 एंड हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए फॉरफिट. क्लियर. चलिए यहाँ पे हम बैलेंस निकालते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 30,000. यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 50,000 और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19,000. क्लियर. तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज आवर जर्नल एंट्री. थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो चलिए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनाते हैं अपना शेयर एप्लीकेशन रिसीव होने का. तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, बैंक में कितने पैसे हमारे पास आए होंगे 30,000 एंड आप लोगों को ये पता होगा जो रिसीव में अमाउंट आएगा वो नीचे वाला आएगा और जो ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री में आता है वो आता है ऊपर वाला अमाउंट. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितना हो गया 30,000. देन उसके बाद सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा हमारे पास क्या है, बैंक अकाउंट हो गया. अब हमें बनानी ट्रांसफर की एंट्री. तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जो हमारा कितना हो जाएगा 30,000. अब उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट पर. अगर हम शेयर अलॉटमेंट पर देखें तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होना था, दैट इज 50,000. तो हम यहाँ पर पहले ड्यू की एंट्री बनाएंगे. अब तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 50,000. ठीक है, अब उसके बाद हम रिसीव की एंट्री बनाएंगे. जो हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, अगेन सेम अमाउंट से हमें रिसीव हुआ था. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कितना है हमारे पास 50,000. क्लियर. चलिए उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट कॉल पर. फर्स्ट कॉल पर हमारे पास कितने 20,000 और हमें रिसीव कितने हुए थे 19,000. 1,000 हमें नहीं मिले. तो चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं फिफ्थ एंट्री. फर्स्ट ड्यू की एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल. यहाँ पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अमाउंट कितना था हमारे पास 20,000। अब हमें रिसीव कितने हुए थे, अगर हम यहाँ पर वर्किंग नोट देखेंगे दैट इज 19,000 एंड 1,000 का क्या हो गया हमारा कॉल्स इन एरियर्स। तो चलिए हम यहाँ पर 6 एंट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए हमें रिसीव हुए 19,000, कितना अमाउंट नहीं मिला, कितना पेमेंट नहीं हुई थी, वो हुई थी 1,000 की, एंड टोटल आपको रिसीव कितने होने थे 20,000। अब जैसे ही आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले तो आपने क्या करा, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉरफीचर के लिए लिखा था एफ। अब जब आपने फॉरफिट कर लिए तो आपके पास कितना अमाउंट आया होगा, चलिए अब ये देखते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग इसमें देखना है कि हमें कितना अमाउंट मिलना था शेयर पर। ठीक है, कितना कॉल्ड अप वैल्यू थी, दैट इज फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो 500 हमारे शेयर्स थे, उसको हमने कितना कॉल्ड अप करा था, दैट इज 10 रुपीज़। 500 इंटू 10 करेंगे दैट इज 5,000। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, चलिए तो वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है 500 इंटू 3 करेंगे, देखिए इतना अमाउंट हमें यहाँ पे मिल चुका है, जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। फॉर फीचर टाइम पे हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये होगा हमारा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट। तो दिस इज 1,500, क्लियर। देन यहाँ पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,500, 2,500, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब हमने देखा कि हमें कॉल्ड अप वैल्यू कितना था 5। चलिए इसकी फॉरफीचर एंट्री हम यहीं पे बना लेते हैं। ओके यस, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 एंट्री बनाने वाले हैं, जो होगी हमारी शेयर फॉरफीचर। ओके, तो हम यहाँ पर बनाने वाले अपने शेयर फॉरफीचर की एंट्री। तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हम जो अमाउंट लिखते हैं वो लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे कितना कॉल्ड अप है, आपके पास 500 शेयर्स है, 10 रुपीज़ तक हमने कॉल्ड अप करा था। तो 500 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 500 इंटू 10। ठीक है, उसके बाद हमने इनके कितने शेयर फॉरफिट कर लिए और कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ। अब हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ 3 + 5 के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, क्लियर, जो कितना होगा हमारे पास 500 इंटू यहाँ पर 3 + 5 दैट इज 8 के हिसाब से। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, कितने पैसे आपको रिसीव नहीं हुए, जो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए उसको हम किस नाम से लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। ओके, सो यहाँ पर आता है 500 इंटू 2 के हिसाब से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1,000। तो यहाँ पर देखिए तो दिस इज 5,000, दिस इज 4,000, दिस इज 1,000, क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 8th एंट्री फॉर री इश्यू। अब यहाँ पर हमें शेयर्स री इश्यू करने हैं, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला गया था। दैट इज कंपनी री इशूड 300 शेयर्स टू राम एट 8 रुपीज़ फुल्ली पेड। तो हमने यहाँ पे जो री इशू करा है वो कितना करा है 300 शेयर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितने शेयर्स है 800, सॉरी यहाँ पर जो हमें शेयर्स मिले वो 800 इंटू 300 इंटू 8 रुपीज़ के हिसाब से, दैट इज 2,400 रिसीव हो गए। अब पेड अप वैल्यू कितनी थी हमारी 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेयर कैपिटल में आएगा वो पेड अप वैल्यू आती है, दैट इज
शेयर कैपिटल, कि हमारे पास से क्या जा रहे हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 300 इंटू 10 के हिसाब से, दैट इज 3000। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये सब हो गया। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया है या लॉस हुआ है हमें, दैट इज 300 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 600। क्लियर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, तो ये कितना हो जाएगा 600। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, लास्ट एंट्री हमें यहाँ पर बनानी है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे 9th एंट्री बनेगी हमारी, दैट इज शेयर forfeited account debit to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, देखिए अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर देखें तो, जो हमें यहाँ पे शेयर फॉरफिट में प्रॉफिट हुआ दैट इज 4000, लॉस कितना हुआ है 600, बट यहाँ पे जो शेयर्स फॉरफिट करे गए थे वो कितना था 500, यहाँ पे कितना है 300। अब देखिए जितने शेयर्स हमने फॉरफिट रीइश्यू करें उतना ही हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, पर हम यहाँ पे प्रॉफिट कितने का गिवन है 500 शेयर्स का, तो हमें कितने का चाहिए 300 शेयर्स का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यूड शेयर्स। ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कितना है हमारे पास, दैट इज 4000 अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स कितने हमारे पास, दैट इज 500, एंड यहाँ पर रीइश्यूड शेयर्स देखेंगे तो हमारे पास कितना था 300। 20 से 20 कैंसिल आउट एंड इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, दैट इज 8 3 जा 24 एंड 20। क्लियर। तो हो गया 2400। चलिए, इतना करने के बाद अब जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम थोड़ा साइड में। तो हमें 2400 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर जो हम एंट्रीज बना रहे थे फॉर फीचर रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व, तो ये हो गए हमारी एंट्रीज। मैं थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हुआ था हमें 2400 का। ओके, तो हमें 2400 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस कितने का हो गया हमें, दैट इज 600। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट इज 1800। क्लियर। तो हमारे पास जो नेट शेयर प्रॉफिट अमाउंट से प्रॉफिट हुआ दैट इज 1800। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग क्या करें, इसके प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।